आयशा जी, आपके हवाले से एक ये भी तासुर लिया जाता है कि आप कंट्रोवर्शियल बहुत सारी चीज़ें कर जाती हैं। क्या चाहते हुए करती हैं? चाहती हैं कि कंट्रोवर्सीज़ बने? बिल्कुल भी कुछ नहीं। आपकी बोल्ड शूट्स आ जाती हैं, कभी उस पे ले-दे शुरू हो जाती है। कुछ आप स्टेटमेंट्स, मेरे ख़्याल में जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इंसान के माज़ी में अगर कुछ हुआ हो, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी की देखा-देखी आप भी उसका बरमला इज़हार कर दें। इससे मैं ये समझता हूँ कि समटाइम्स इमेज डैमेज होने का फुट बड़ा इन द माउथ खतरा। टाइप सिचुएशन हो हाँ, जाती है। हाँ, क्यों? किसी को देख के नहीं, जब आपको या ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि हम बिल्कुल यार ही भूल जाते हैं कि हम जिस सोसाइटी और माशरे का हिस्सा हैं, वहाँ सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा, और लोग यहाँ पे उस तरह से बाशऊर नहीं है कि वो उसको पॉजिटिव ले लें। यस, ये मैं भूल जाती हूँ, आप सही हाँ। कह रहे हैं, बट आई नीड टू फॉलो माई ट्रूथ। हुँ, जो मुझे सही लगता है और जो मुझे सच लगता है, और जहाँ मुझे लगता है कि सच को सामने आना ज़रूरी है, तो मैं उसको कुछ हासिल होता है सच को सामने लाके? नहीं, जैसा सच आप बोली, बहुत मुश्किल है। आपको लगा कि आपको बहुत आपकी वाह-वाह हुई? लेकिन और हर चीज़ आप वाह-वाह के लिए तो नहीं करते अच्छा, ना। तो किसके लिए एट द आपने एंड फिर? ऑफ द डे आप अपनी पर्सनल एक नॉट सैटिस्फैक्शन, बट यू नीड टू आंसर टू योरसेल्फ, राइट? डोंट यू? आई डोंट थिंक सो। यू डू। एट द एंड ऑफ द डे आप हैं और आपका खुदा है, बस। बस। लेकिन मैंने कभी किसी का नाम लेके हुँ, या हुँ। कभी किसी को, आप कहते हैं ना कि यू पुट समवन इन द स्पॉट, नहीं, आई किसी नेवर को डन नहीं। दैट। सपोर्ट आप किसी किसी को ही सपोर्ट करता है ना? नहीं, मैं किसी या किसी इंसान को सपोर्ट नहीं किसी करती। तहरीक को सपोर्ट कर रही थी? मैं किसी तहरीक को भी सपोर्ट नहीं करती। किसको सपोर्ट? मैं अपनी सच को, और मैं किसी ने आपसे वो सच विक्टिम्स पूछा को, था? जी, पूछा था, अच्छा, बल्कि बहुत लोगों ने पूछा। लाइफ, लाइफ, ओह दैट्स अ बिग क्वेश्चन। है ना? हाँ, मुश्किल। भाई लाइफ गुजर रही है अप एंड डाउन, बट यू यही आर है हैविंग जिंदगी। फन इन लाइफ? देयर आर टाइम्स व्हेन इट्स फन, देयर आर टाइम्स व्हेन इट्स नॉट, नॉट। बट जो औकात होते हैं व्हेन इट्स नॉट फन, तो तभी आप रियलाइज करते हैं कि आपने क्या करना है टू मेक इट बेटर। डोंट यू थिंक सो कि दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी? इट्स कॉल्ड एवोल्यूशन, या, ओके। एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एक्सपीरियंस। हुँ। अब बड़े हो गए थोड़े से। थोड़े से? अरे पगली, ना कर इस तरह की बातें। हम सब रो पड़ेंगे। थोड़े से ना कह, हाँ, बड़े हो। बड़े हो गए। अच्छा लग रहा है बड़े होके, कि यार दुःख हो रहा है कि बड़े हो? समझा, आप कह रहे हैं बड़े होकर क्या बनोगी? हाँ, बड़े होके क्या बनोगी? एक बेहतर इंसान, बेहतर इंसान। बिकॉज़ बाकी चीजें तो चलती हैं। आप समझते हो कि बेहतर इंसान बनने के लिए हालात का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है? नहीं, हालात तो वैसे ही रहेंगे। बेहतर इंसान बनने के लिए अंदर झांकना जरूरी होता है। मैं ये समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट की यही क्वालिटी होती है, और माशाल्लाह से ये क्वालिफाइड आर्टिस्ट है। ऐसे ही है? हाँ, कुछ NCA से? डिग्री ली थी एक पेंटिंग में। बस चिड़िया की तरह बाजरे की रोटी पे जिंदा है, बाकी वाह वाह नहीं वाह। नहीं, बड़ी चीजें खाते हैं हम। नो, मैं आपको नहीं पता, ये फिटनेस फ्रीक खातून है। जी जी, मैं रोटी खाना तो उन्होंने देख ऐड चुकी किया, हूँ। मुझे बाजरे ही बस लग रहा कर दें, फ्रीक नहीं हूँ। बस कर दें। फ्रीक होता है आपकी वजह से obsessed पूरा होना। कराची वॉक पे शुरू हुआ। आपकी वजह से। और नुमान सर चुकंदर और बीन्स का वो था सैलेड, और साथ बाजरे की रोटी। ओए होए। हाँ, यही तो अच्छा है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ऐसे पॉइंट पे पहुंचे हैं कि अपना खाना चूज कर सकते हैं यार, वाह वाह you know? बिल्कुल वरना ठीक लोग हैं जो मजबूरन चीजें खा रहे हैं और कर रहे हैं। कर देयर इज रहे नो हैं। चॉइस। देयर इज नो चॉइस। या क्या बात। तो ये कहाँ से शौक पैदा हो गया अवैस मियां गाने बजाने का? सर बचपन से आर्ट आर्ट को सर और क्रिएशन को सपोर्ट करता हूँ, और तो घर का एम्बियंस ही कुछ इस तरह का था। वहाँ पे फार्म हाउस पे रहने का बहुत शौक था मैं। अब्बा जान के मैंने काफ़ी सबऑर्डिनेट से मैंने म्यूजिक सीखा, एक बजा करते थे हारमोनियम। देन फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट में एडमिशन हो गया। हाँ, तो वो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मतलब आर्टिस्ट को सपोर्ट किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है। तो वहाँ की म्यूजिकल सोसाइटी ज्वाइन की मैंने, माशाल्लाह। परफॉर्म किया है, और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मैं अपनी इंडेवर्स को मजीद अपलिफ्ट करूँ, और जितना हो सके लोग मुझे फॉर्मेट करें मेरे म्यूजिक को। व्हाट और काइंड ऑफ आपको म्यूजिक ये इज इट? मालूम है कि आयशा साहिबा भी खा लेती हैं? अच्छा, आप कुछ पूछना चाह रही थी? हाँ, इधर आ जाए। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड। आई लव टॉकिंग टू I know, I'm just pulling it. किस जॉनरा का है आपका म्यूजिक? मैं हर आर्ट को सपोर्ट करता हूँ, लाइक एमिनम के रैप से लेके एक फोक म्यूजिक, उसको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। इंग्लिश लिटरेचर फिर क्यों पढ़ रहे हैं? जी सर, इंग्लिश लिटरेचर पर प्रोफेसर बनना चाहते हैं? नॉट एट ऑल सर। ये फिर? तो
घर से जो है ना मतलब प्रेशर था कि इंग्लिश लिटरेचर यप पढ़नी सर, है। बिल्कुल वो रूरल फैमिली जिस तरह होती है कि हमारा हम्म। बच्चा ऑफिसर बनेगा, वो हाँ। यही सोच रहे हैं। देखते हाँ। हैं अब के जो है वो जिंदगी की जो कश्ती है वो मुझे कहाँ लेके जाती है। Mm. जिंदगी कश्ती एनसीए से एक्टिंग में कैसे लेगी? यू वर ऑलवेज कीन टू गो इनटू दिस? Oh my God, I remember मैंने अपना पहला जो ड्रामा सीरियल आफ्टर एनसीए था आपके साथ ही किया था, बानों को पहचानो। कितने जी। साल पहले का था वो? बताइए जरा, वो कैलकुलेट करें मेरी एज। नहीं नहीं सर, ये हर चीज एज पे थोड़ी है। 69 द वाकया था। नहीं 68 मतलब 65 की जंग के बाद और 71 की जंग से पहले। बिल्कुल नहीं नहीं, अर्ली 2000। 2005। और हर आदमी ने अपने कैरियर की शुरुआत ज्यादातर आर्टिस्ट ने आपके साथ ही की हाँ, है। जो भी आ रहा है वो यही बता ये रहा क्या है। चक्कर है? बस इत्तेफाक ये हुआ कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो कुछ सिटकॉम्स कर रहे थे मजे के लिए, थोड़ी कॉलेज एक्स्ट्रा। जीन्स। कॉलेज जीन्स था, जवाद बशीर के साथ बहुत सिटकॉम्स किए उन 4 सालों में। डारा रीरा रम एक था, कुछ नाम भी भूल गए। कोई बात। जटन बॉन्ड भी किया मैंने कुछ एपिसोड्स। फवाद फवाद जटन बॉन्ड पहला- में। बस वाह वाह वाह। पहला जटन बॉन्ड project। आयशा कितने साल चला है? डू यू हैव एनी आइडिया? 3-4 साल तो चला। क्योंकि आयशा का जो रिकॉर्ड बताता है आयशा साहिबा का, वो ये है कि इनके ड्रामे सालों साल चलते हैं। ये कभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालती जो जो खत्म हो जाए। 20 किस्तों के बाद या 13 या 26 के बाद खत्म हो जाए। मतलब ये शो भी 10 साल तक चलेगा बागई। ये इतनी बाप बरकत है कि जिस माशाल्लाह। प्रोजेक्ट में होती है उसमें बरकत पड़ जाती पड़ जाता है। हाँ। है। बरकत क्यों नहीं पड़ा उसमें? हाँ बताएं बरकत। आशीष जी, मैं तो आशीष को एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। शी इज वेरी ब्लंट, कि जो है बोल देती है। और इनके लिए मैं एक बात कहना चाहता Thank हूँ, you शायद यार। इनको अच्छा लगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्यार दिल में होना चाहिए, लफ्जों में नहीं, और नाराजगी लफ्जों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। ओए होए होए होए। ये आप अगले एपिसोड में Nice. इसका तर्जुमा बताइए। बहुत मुश्किल बातें करता है ये बच्चा। आई लव इट। हाँ, आयशा उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।